तो हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि किसी भी वैल्यू का हम लोग लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी भी वैल्यू का हम लोग एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसकी मदद से, लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल की मदद से। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। मान लीजिए कोई नंबर 25.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 या ऐसा ही कुछ भी नंबर है, बेस 10 पे हम लोग उसका लॉग वैल्यू निकालना है। या कोई नंबर है 14.357 या 3 बार 0.259, इसका एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करना है। या कोई नंबर है 1.58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, या कोई एक प्रॉपर नेचुरल नंबर है, कोई इंटीजर है 122, इसका हम लोग को नेचुरल लॉग कैलकुलेट करना है। तो हम लोग किसी भी वैल्यू का लॉग टेबल से लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंटी लॉग टेबल से उसका एंटी लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और मैं इस बात की आपको पहले गारंटी दे देता हूँ कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लॉग टेबल देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो लॉग एक्सप्रेशन लिखा होता है उसका मतलब बता दो। जैसे कुछ ये लिखा है log 8 बेस 2, ठीक है। सबसे पहले इसको हम पढ़ना जानते हैं कि लॉग के एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, उसमें बेसिकली दो नंबर लिखे होते हैं। एक नंबर जो लॉग लिखा होता है उसके सामने होता है, बड़ा सा लिखा होता है, और एक उसके नीचे की तरफ होता है, छोटा सा लिखा होता है। तो ये जो नंबर यहाँ नीचे की तरफ लिखा होता है इसे हम लोग लॉग का बेस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लॉग का बेस बोलते हैं। और ये नंबर जो इस लॉग जो टर्म लिखा होता है लॉग के सामने लिखा होता है, इसे हम लोग लॉग का आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये तो वर्ड्स हो गए, टर्मिनोलॉजी हो गई इसकी, क्या क्या किसे क्या कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या, ये समझिए। जैसे मैंने लिखा log 8 2, अब मैं बता देता हूं कि इसे हम लोग पढ़ते कैसे हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, log 8 बेस 2। सबसे पहले log, फिर उसके सामने जो नंबर लिखा उसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे log 8, फिर जो बेस में लिखा उसे log 8 बेस 2, log 8 बेस 2। जैसे मैं ये लिख लूँ, मान लीजिए log ये नंबर और बेस में मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, log 15 बेस 3। पहले आर्ग्यूमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो बेस में नंबर लिखा है उसे पढ़ेंगे, log 15 बेस 3। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता तो इसे कैसे पढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ ये नंबर, तो log 125 बेस 30। तो इसे हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। अब ये log का एक्सप्रेशन होता है जैसा यहाँ पे लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। पढ़ना सीख गए, जो टर्म्स यूज होते हैं वो सीख गए। अब मेन तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग। जैसे देखिए, मैं आपको पहले एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा। वो क्या है, अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 1, 2 की घात 1, इसका वैल्यू कितना होता है 2। 2 की पावर 2, 2 की घात 2, इसका वैल्यू कितना होता है 4। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इसका मीनिंग होता है, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4। इसलिए 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 4। 2 की पावर 3, इसका वैल्यू कितना होता है 8, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना होता है 8। अब आप बोलो कि ये सब पढ़ के क्या फायदा, ये सिखाना यार, लॉग सिखाना है वीडियो में, क्योंकि इसका यूज करके ही हम लोग लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग यहीं से निकला। जैसे देखिए log 8 बेस 2, मैं आपको पूछूं कि इसका वैल्यू बताओ यार कितना होगा, log 8 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। तो पहले इसका मतलब जानेंगे, और जैसे ही मतलब जान जाएंगे हम लोग इसका वैल्यू खुद से बता पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस है इस पे ऐसा क्या पावर हम रेज करें जो कि ये नंबर आएगा, इस बेस पे हम ऐसा क्या पावर रेज करें कि वो हमको 8 दे दे। मतलब 2 पे हम ऐसा क्या पावर रेज करें कि हमको वैल्यू 8 के बराबर मिल जाए। तो अगर मैं 1 यहाँ डाल दूं क्वेश्चन मार्क के बदले तो 2 की पावर 1 2 दे देगा वैल्यू, और हम लोग को 8 चाहिए।
अगर मैं 2 डालूं तो 4 मिलेगा, पर अगर मैं 2 की पावर 3 डालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8। इसका मतलब मैं जब 2 की पावर 3 चढ़ाऊंगा, 2 पे पावर 3 को रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है log 8 बेस 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। लॉग का जो डेफिनेशन है, लॉग का जो मीनिंग है वो यहीं से निकल के आता है, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये बताया। एक और करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं पहले आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, फिर आपको लॉग टेबल पे ले जाऊंगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में भी और सीखने में भी, और बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, log 125 बेस, मुझे पता करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, log 125 बेस 5। तो अगेन इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू आया होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या पता, हम लोग को वही तो निकालना है। इसका मतलब 5 पे मैं ऐसा क्या पावर दूं, 5 पे ऐसा क्या पावर दूं कि वो 125 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बदले हम क्या रख लेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 5 की पावर 5 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 25 हो जाएगी, 3 रखेंगे तो कितना होगा, 5 की पावर 3, ये इसका वैल्यू कितना होता है, 125। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या वैल्यू रखूंगा, 3। क्यों, क्योंकि जब मैं 5 की पावर 3 चढ़ाता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलता है, 125, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद जो एग्जांपल दूंगा वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी वैल्यू पता करने में। जैसे मैं बोलूं log आपको बताना है log 128 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा। अगेन इसका मीनिंग से अप्रोच करेंगे हम लोग। इसका मतलब 10 पे मैं ऐसा क्या पावर रखूं कि ये वैल्यू है ये 128 के बराबर आ जाए। तो हम लोग सर्च करेंगे 10 का अलग अलग पावर। तो 10 की पावर जब मैं 1 रखता हूँ तो वो 10 होता है, 10 का स्क्वायर रखता हूँ तो 100 होता है, 10 का क्यूब रखता हूँ तो मैं 1000 पे पहुंच जाता हूँ। पर जो अपना नंबर है 128, वो 10 की पावर 2 जो कि वैल्यू है 100, उससे तो 100 से तो बड़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो 10 का नेक्स्ट इंटीजर नेचुरल नंबर पावर है 3, 10 का क्यूब 1000, उसका वैल्यू कितना है 1000, और 128,000 से तो क्या है, छोटा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे जो ऊपर में जो नंबर मैं लिखूंगा वो 2 से तो बड़ा होगा, 2 से तो बड़ा होगा ये वैल्यू, लेकिन 3 से छोटा होगा। क्यों 2 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि हमको जो नंबर है यहाँ पे 128 वो 100 से तो बड़ा है, जो कि 10 की पावर 2 रखने पे मिल रहा है। और ये 128 वो 1000 से तो छोटा है, जो कि 10 की पावर 3 पे हमको 1000 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रखाएगा 10 की यहाँ पे पावर में, वो 2 और 3 के बीच में होगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि वो 2 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन 2.1 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5 होगा, 2 पॉइंट ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग कैसे पता करें, तो ये हम लोग पता करेंगे लॉग टेबल की मदद से। अब आपका कंसेप्ट समझ में आया कि मैं तब से क्यों इतना समझा रहा था आपको, ठीक है। तो एक और करते हैं, एक फाइनल मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है log 12 बेस 2, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, सिंपल। तो अब हम लोग वापस कि मतलब 2 पे ऐसा क्या वैल्यू रखे कि ये 12 हम लोग को दे। तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाती है, 8। 2 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 2 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 16। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर होगा वो 3 और 4 के बीच का होगा, क्योंकि जो नंबर है 12 ये 8 और 16 के बीच का है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, और वो पॉइंट के बाद क्या नंबर होगा, 0 1 9 8 1 2 5 6 8 9 8 कुछ भी हो सकता है। वो हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, लॉग टेबल की मदद से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा लॉग
हम लोग के लिए क्यों जरूरी है लॉग टेबल। ठीक है, तो अब इतना समझ गए। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, log 10 51.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये तो समझ गए कि लॉग टेबल का हम लोग को जरूरत क्यों पड़ना है। अब क्या हम सीधे लॉग टेबल से मूव कर जाए उसकी वैल्यू पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं एग्जांपल से। मैं बोलूँ कि इसका वैल्यू निकालना है, तो अब आप बोलोगे ठीक है, अब मेरे को तो ये पता चाहिए कि लॉग टेबल से जरूरत पड़ेगा, लेकिन क्या सीधा आप लॉग टेबल पे मूव कर जाना सही होगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लॉग टेबल जो बनाया गया है उसको देखने के लिए पहले यहाँ पे जो नंबर आर्ग्यूमेंट जो नंबर होता है उसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप लॉग टेबल पे मूव कर जाएंगे। मैं किस चेंज की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे जो नंबर लिखा है 51.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, जो आर्ग्यूमेंट में नंबर लिखा है, लॉग टेबल क्या कहता है कि मेरे तक पहुंचने से पहले इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लो। वैल्यू को चेंज मत करो, नंबर को चेंज करो, पर नंबर को देखने का तरीका चेंज करो, पर वैल्यू चेंज ना करो। मतलब जब भी हम लोग को कोई वैल्यू का लॉग निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग उस नंबर को इस तरह लिखते हैं कि पॉइंट पहले नंबर के बाद में आ जाए। मतलब इसका लॉग वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को इस नंबर को कुछ इस तरह लाना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे नंबर होगा, इस फॉर्म में पहले हम लोग को लाना पड़ेगा, फिर हम लोग लॉग वैल्यू पे लॉग टेबल उसका देखेंगे। तो किसी भी नंबर को पहले हम लोग को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब कि जो डेसिमल है वो पहले नंबर के राइट में उसको लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म में किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। मान लीजिए हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है 128, तो हम लोग सीधा लॉग टेबल पे नहीं चल जाएंगे। पहले लॉग टेबल क्या बोलता है कि पहले इसको कुछ इस फॉर्म में लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। मतलब कि जो डेसिमल होगा यहाँ पे उसको पहले नंबर के बाद में लाओ। पहला नंबर क्या है? 1, मतलब 1 के राइट में लाओ, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा, और फिर लॉग टेबल देखो, तब मैं सही वैल्यू लाके तुमको दूंगा। मतलब कि लॉग टेबल देखने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि आपको किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तब पहले ये सीख।